माता, जय गोपाल। दोस्तों, पीछे आप देख पा रहे हो कोल्लू लगा है। आधुनिकीकरण का इतना दौर बढ़ चला है कि धीरे धीरे ये सब चीजें विलुप्त हो गई थी। आज से अगर आप 19 के दशक में देखोगे तो मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक भाई बता रहा था 90 या 90 के दशक की जो शादियां हैं उसमें किसी भी व्यक्ति के फैट नहीं दिखेगा। उसका कारण था कोल्लू था और जो चीजें थी देसी खान पान, हमारी जो देसी नस्ल की गाय, वो सब चीजें हुआ करती थी। आज अनिल भाई साहब के यहाँ पे पहुंचे हैं, गांव है सुद्धिवास। पूरी जानकारी लेते हैं किस तरीके से कौन कौन सा तेल ये निकालते हैं। जी भैया, जय गो माता। जय गौ माता। सबसे पहले अपना एक बार परिचय जानना चाहूंगा आपका। नमस्कार जी, मेरा नाम अनिल शर्मा है, गांव सुद्धिवास, जिला भिवानी, हरियाणा से। और हमने यहाँ पे अपने खेत के अंदर कोल्लू लगा रखे हैं और कोल्लू के साथ साथ में हम लोग 8 एकड़ में प्राकृतिक खेती करते हैं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो पूरे खेत में सरसों की खेती की गई है। हाँ, अगर सरसों। ये वीडियो थोड़े टाइम पहले अगर कवर की होती, भाई साहब का बाकी बहुत टाइम से मतलब बातचीत हो रही थी, आने का मन था, लेकिन कोई और यात्राओं के कारण नहीं आ पाए, बिजी रहते हाँ। हो आप। उसके बाद जब बात आती है कि कोल्लू में आप तेल किस तरीके से निकालते हैं और कैसे ये शुरुआत हुई थी। ये लगभग 8 एकड़ भूमि मेरे पास है, उसमें मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। और फिर मन में आया कि अब इस प्रोडक्ट को कहाँ बेचे, कैसे करें, क्योंकि देखो इतनी मेहनत करते हैं प्राकृतिक खेती में, गोवंश रखते हैं, उसके गोबर और उससे खाद बनाते हैं। तो ये आया कि भाई और जो जहर वाली जो खेती करते हैं, जहर का जो भी आइटम है, उस हिसाब से फिर हमारा ठीक नहीं लगा कि मंडी में हम बेचे, क्योंकि फिर वो मेहनत को काम की नहीं थी। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए। तो सबसे उत्तम कार्य का हम जब कर रहे थे, प्राकृतिक खेती कर रहे थे, तो सोचा कि अब एक उत्तम कार्य और किया जाए कि इसका तेल अगर हम निकालें तो बेस्ट क्वालिटी का हम निकालते हैं। और फिर तेल के बारे में देखा तो पता लगा कि हमारी सरकारें भी और आम फैक्ट्रियां या कोई भी जब तेल निकालते हैं तो उसमें पाम ऑयल की मिलावट के साथ साथ क्योंकि फास्ट फूड बढ़ता चला जा रहा है। और जब अपन कहीं भी मतलब एक स्ट्रीट फूड की अगर बात करूं तो वहां पे जैसे कोई भी बर्तन देखेंगे अपन, उसमें तेल मतलब ब्लैक हो रखा होता है, काफी पुराना, मतलब वो एक अलग चीजें हो गई। लेकिन जो तेल उसमें यूज होता है या कोई भी अपन आमतौर पर बहुत सारे लोग हैं जो जागरूकता की कमी है, उनके घरों में भी आजकल नॉर्मली बात है कि पाम ऑयल। हालांकि लोग बोलते हैं कि देसी घी हमारी शादियों में हमने यूज लिया है, हालांकि वो देसी घी नहीं होता, लगभग नहीं होता। हाँ। क्योंकि देखिए एक चीज को जब बार बार में तला जाएगा तो वो काली तो हो ही जाएगी। और आयुर्वेद में ये बोला गया है कि तेल को हम एक बार ही तल सकते हैं। तो जितनी भी फैक्ट्रियों में तेल निकलता है, नॉर्मली अच्छा तेल भी निकलता है जो बढ़िया फैक्ट्रियां निकालती है, उसमें भी फर्स्ट टाइम में ही तेल तला जाता है पूरा। तो वहां वो खराब हो जाता है, जहर हो जाता है आदमी के लिए जी। ठीक है। और हम उसको मानते शुद्ध तेल। और हमारे इसमें क्या होता है, रो होता है। आप एक बार थोड़ा आगे करके दिखाएंगे तो हम बताए। ये देखो इतना, ये देखो सरसों का धीरे धीरे अभी दाना फूट रहा है और धीरे धीरे दाना टूट के और धीरे धीरे इसका रगड़ रगड़ के पूरा तेल निकल जाएगा। पूरा भी नहीं निकलता, इसमें 10-15% बाकी रह जाता है। तो वो तेल और इस तेल की अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्वास्थ्य का जो है उसमें हमारे शरीर का लगभग मान के चलो आप, ये खाएंगे तो अमृत है, वो खाएंगे तो जहर है, क्लियर जहर है बिल्कुल। ये दोनों कंपैरिजन तो हो गया। बात आती है एक कोल्ड प्रेस भी आता है, उसके मुकाबले में ये और वो दोनों में क्या कुछ अंतर है? सही है, आपकी बात भी ठीक है। देखो वो जो दूसरा तेल होता है जो मशीनों से निकलता है, उसकी बजाय कोल्ड प्रेस का ठीक रहता है, क्योंकि उसमें ओवर हीटिंग के कारण वो जो उसके मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। नहीं, उसमें भी खत्म होते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी खत्म होते हैं। पर ये जो है इसमें क्या होता है, ये कोल्लू 1 राउंड पर मिनट लगाता है। बैल 1 राउंड लगाता है 1 मिनट में, ठीक है। उसमें तेल निकलता है दिन में 20-30 लीटर, 40 लीटर भी निकल जाता है। हमारे जो कोल्लू वाला इसमें 5 ही लीटर तेल शाम तक निकलता है। बहुत धीरे धीरे चलता है बैल, आराम से प्यार से अपना जैसे चलते हैं वैसे चलता है, मस्ती से। और हम लोग जैसे निकालते रहते हैं तो शाम तक 5 लीटर ही तेल इसमें निकल पाता है, ज्यादा नहीं निकलता है। वो देखो उस तरफ आप ऐसे हमने कोल्लू और लगा रखे हैं जैसे लाइन में, ठीक है। और इस पीछे भी लगा रखे हैं, और भी हमारे काफी लोगों ने कोल्लू लगा रखे इस समय। तो कुछ पूर्ति हम कर देते हैं, सारी तो हमारी से नहीं हो पाती है, कुछ हम लोग कर देते हैं। तो इसका यही रहता है कि
जो मशीन वाला कोल्लू होता है, जो लकड़ी का कोल्लू और मशीन वाला होता है, उसमें लगभग 14-15 आरपीएम रहता है। इसका 1 आरपीएम रहता है। मतलब ये 1 लीटर निकालेगा तेल तो वो 15 लीटर निकाल देगा। आप कौन सी सरसों यूज में लेते हो? प्राकृतिक हम खेती जो अपनी खेती में जो डालते हैं प्राकृतिक खेती में, वही सरसों हम यूज करते हैं। और अगर हमारे पास डिमांड ज्यादा जाती है तेल की, तो फिर हमारे किसान मित्र हैं बहुत सारे और जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो भी हम देख के संभाल के, जो गोवंश रखते हैं, गाय को रखते हैं, उसी से ही हम फिर सरसों लेते हैं, ऐसे नहीं लेते। इस कोल्लू में कितने सरसों आ जाती है और उससे कितना लीटर तेल निकल जाता है? एक बार में 8 किलो सरसों आती है, और 8 किलो में आप मान के चलिए लगभग 2 किलो के लगभग तेल निकल जाता है। हाँ। कितनी घंटे में या कितना समय लग जाता है उसमें? उसमें लगभग 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे आराम से 3 घंटे भी लग जाते हैं। हाँ। अब बात आती है, बन गई ना सरसों की खल। हाँ, सरसों की खल गौशाला में गाय के लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें दाब इतनी पड़ती है, लगभग 10 से 15% तेल बच जाता है इसमें। बच जाता है। तो वो गोवंश के लिए अच्छी रहती है, और उससे दूध भी बढ़ता है, गाय दूध भी बढ़ता है। हाँ। कौन कौन से आप सरसों के अलावा और तेलों की बात करें? तिल का भी हम निकालते हैं, मूंगफली निकालते हैं, अरंडी निकालते हैं, नारियल का निकालते हैं, और हम ये सारी चीजें प्राकृतिक किसानों से ही लेते हैं। आपके यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड कौन से तेल की है? यहाँ पे तो सरसों और तिल की ज्यादा रहती है। सरसों और तिल की, क्योंकि उत्तर भारत में सरसों तिल ज्यादा चलता है। दक्षिण में नारियल और मूंगफली गुजरात और महाराष्ट्र में चलती है, और नॉर्थ ईस्ट में भी सरसों अच्छी चलती है। बाकी तो मध्य भारत में तिल का प्रयोग ज्यादा होता है। अब बात आती है, जो औजार हैं जैसे कोल्लू हो गया और जो मशीनें वो लोहे की बनी होती है, ये लकड़ी का बना है, कौन सी लकड़ी इसमें काम में ली गई? ये वाली जो लकड़ी दिख रही है, जो मुसड़ इसका है, ये लट्ठा, ये वाली लकड़ी है किक्कर, मतलब बबूल की। और ये जो नीचे वाला जो ये लकड़ है, जो अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। ये नीम का होता है। नीम का होता है। हाँ। तो इसका जो आयुर्वेदिक गुण है तेल का, जो इसकी ताकत जो तेल की होती है, उसको और भी अच्छी बढ़ा देता है, और हमारी इम्यूनिटी के अंदर काम करता है। मैं एक बात हमेशा बार वीडियोज में माध्यम से बोलता हूँ कि जब अपन ब्रश करते हैं उसमें बबूल की कर लो, नीम की कर लो, और एक जो जाड़ की कर लो, बहुत सारे हैं। आंवला की कर लो। हाँ। वो अपने आप में बेस्ट है, और वैसे नीम तो सर्वोपरि सभी गुण है उसके अंदर, तो वो दोनों गुण तो इसमें तेल में आएंगे। बिल्कुल, किक्कर और उसकी तो आएंगे। अब बात आती है, कोई अगर तेल खरीदना चाहे तो कहाँ पे आके अपनी आंखों के सामने निकलवा सकता है? अपनी आंखों के सामने निकलवा सकता है। प्राकृतिक किसान अपना बीज लेके आ सकते हैं, और आपको बड़ी मैं बात बताऊं, हमारे पास शुद्ध देसी बीज भी होता है, जो हमारे खुद हिंदुस्तान का जो बीज है, हाइब्रिड नहीं, नहीं जीमो, हमारे हिंदुस्तान का देसी बीज भी हम लोग बेचते हैं, मतलब किसानों को देते हैं, या किसान हमारे को वापस देते, उतना ही बीज तो हम वापस भी ले लेते हैं। मतलब जितना बीज हम देते हैं, बेचते भी हैं, और अगर कोई समृद्ध नहीं है किसान, बीज लेना चाहता है, वो कहता है कि हमारे पास इतना नहीं है, तो हम उसको बदले में वापस भी बीज ले लेते हैं। आपके एड्रेस और मोबाइल नंबर जानना चाहूंगा। मेरा नाम अनिल शर्मा है, और गांव सुद्धिवास, जिला भिवानी, हरियाणा, और मेरा मोबाइल नंबर है 7876444476। कोई फोन करने का कोई समय भी है क्या, या फिर कभी भी करो? बस रात को ना करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।